नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। पिछले क्लास में ब्लड रिलेशनशिप में टाइप 1 में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मंजू राधा की बहन है। क्या कह रहा है कि मंजू राधा की बहन है। तो मंजू जो है राधा की बहन है। कह रहा है कि मंजू राधा की बहन है। तो ध्यान दीजिए, मंजू जो है राधा की है ना, राधा की कौन है तो बहन है। राधा की बहन है मंजू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। राधा की बहन मंजू, और बहन बहन या भाई भाई के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं, बीच में कॉमा। क्लियर है, मंजू राधा की बहन है। क्लियर है यहाँ तक। आगे पढ़ते हैं तो कह रहा अनिल मुन्नी का पति है। अनिल जो है मुन्नी का पति है, तो यहाँ तो है नहीं, तो इसे साइड में क्या करिए रफ कर लीजिए और लिख लीजिए अनिल जो है ना, अनिल जो है कह रहा कि मुन्नी का पति है। तो अनिल जो है मुन्नी का है ना, तब मुन्नी लिख दीजिए, और मुन्नी का कौन है अनिल तो पति है। मुन्नी का कौन है तो ये पति है, तो ये कौन हो जाएगी पत्नी हो जाएगी। और पति पत्नी के बीच का संबंध दर्शाने के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं, प्लस का, तो यहाँ प्लस लिख दिए। क्लियर है। चलिए आगे पढ़िए। तो कह रहा है कि जो ब्रजमोहन का दामाद है, अनिल के बारे में कह रहा है कि जो ब्रजमोहन का कौन है तो दामाद है। तो एक चीज बताइए, अगर इसके ऊपर आप एरो दे करके लिख देते हैं तो फिर अनिल के कौन हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। तो पिताजी हो जाएंगे तो फिर ये तो कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, है ना, पुत्र हो जाएगा। लेकिन अनिल जो है ब्रजमोहन का कौन है, दामाद है। तो दामाद है, तो दामाद किस कंडीशन में होगा, जब इनके पत्नी के, है ना, इनके पत्नी के पिताजी होंगे, है ना ब्रजमोहन, तभी तो अनिल क्या हो पाएंगे, दामाद। तो ये मुन्नी के कौन हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, और ये कौन हो जाएगा, ब्रजमोहन, है ना, क्या हो जाएगा, ब्रजमोहन। क्लियर है, क्या दे देंगे, ब्रजमोहन। अब देखिए ये अनिल, अनिल जो है, ये अनिल जो मुन्नी के पति हो गए, मुन्नी के कौन हो गए, पिताजी हो गए, है ना। तो ब्रजमोहन ये कौन हो गए, पिताजी हो गए। तो ब्रजमोहन का ये दामाद हो गए, ये इनकी बेटी, है ना, और बेटी के पति को क्या बोलेंगे, दामाद बोलेंगे, है ना। तो चलिए इसे साइड में लिख लिए। और इधर जो है मंजू राधा की बहन है। चलिए हो गया। आगे कह रहा है कि रंजित जो है ब्रजमोहन का बेटा है। अब ध्यान से समझिए, फिर यहाँ रंजित के बारे में कह रहा है कि ब्रजमोहन का बेटा है। क्या है, रंजित जो है ब्रजमोहन का बेटा है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा दे करके अगर यहाँ अगर रंजित लिख देते हैं, है ना, तो फिर तो ये इनके दामाद के भाई हो जाएंगे, है ना, जो गलत हो जाएगा। तो कहाँ पे लिखेंगे, ये इनकी बेटी जो है तो इनके बेटी के भाई होगा, है ना। तो इस साइड में कॉमा दे करके लिखेंगे और लिख देंगे रंजित। और रंजित के बारे में क्या बोला, रंजित ब्रजमोहन का बेटा है, तो इसके ऊपर में क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है राधा जो है पृथ्वी की साली है। राधा जो है पृथ्वी की साली है। अब देखिए राधा के बारे में कह रहा है, ये राधा जो है पृथ्वी की साली है। तो एक चीज तो साली है, तो इसको माइनस कर दीजिए। और ये जो साली है पृथ्वी की साली है, पृथ्वी की कौन है, साली है। तो एक चीज बताइए, राधा जो है पृथ्वी की साली है, तो ये जो है 2 बहन है। कितने बहन है, 2 बहन है। तो 2 बहन हैं, तो एक चीज बताइए, ये जो साली का जो रिश्ता होता है ना, साली का जो रिश्ता होता है क्या होता है, किनको बोलते हैं, तो साली जो है पत्नी के, है ना, पत्नी के बहन को बोला जाता है। मतलब साली होने के लिए 2 बहन का होना क्या है, जरूरी है। तो एक बहन पत्नी हो जाएगी और दूसरी बहन जो है साली हो जाएगी। तो राधा जो है पृथ्वी की साली है, मतलब जो पृथ्वी की साली तो मतलब कौन, इनके बहन के पति हो जाएंगे, है ना। तो इनके बहन के पति। क्लियर है, इनके बहन के पति, ये प्लस, है ना। अब देखिए ये पृथ्वी, पृथ्वी की ये कौन हो जाएगी, पत्नी, पृथ्वी, और पृथ्वी की हो जाएगी ये पत्नी, और पत्नी की बहन कौन हो जाएगी, तो साली। क्या हो जाएगी, साली। क्लियर है। चलिए आगे फिर कह रहा है जो ब्रजमोहन की पुत्री है।
अब राधा के बारे में कह रहा है कि जो ब्रजमोहन की पुत्री है, तो ध्यान से देखिए, जो ब्रजमोहन की पुत्री है, तो ये राधा जो है कह रहा है कि ब्रजमोहन की पुत्री है ना। राधा जो है ब्रजमोहन की पुत्री है, तो लिख दीजिए, है ना, ब्रजमोहन। क्लियर है, ब्रजमोहन की पुत्री है, हो गया, ब्रजमोहन की पुत्री है। तो बताइए पृथ्वी का अनिल से क्या संबंध है, पृथ्वी का अनिल से क्या संबंध है। अब एक चीज आप बताइए, हम लोग सीखे हुए थे, ये जो है दो ग्रुप में बट गया। कितने ग्रुप में बट गया, ये दो ग्रुप में बट गया, दो बंच में बट गया। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका क्या सीखे हुए थे कि जो भी अगर दो ग्रुप है या तीन ग्रुप में अगर मेरा डायग्राम अगर डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, तो इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, है ना, दोनों में देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति कॉमन है, समान है। तो यहाँ देखिए पृथ्वी, मंजू, राधा, है ना, तो जो कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन आते हैं ब्रजमोहन, जो ब्रजमोहन यहाँ हैं, तो ब्रजमोहन से जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रजमोहन की ये राधा कौन है, तो ब्रजमोहन की राधा जो है पुत्री है, और मंजू भी पुत्री है, और पृथ्वी जो है दामाद है। क्लियर है। अब यहाँ आते हैं तो ब्रजमोहन के ये मुन्नी जो है, ये मुन्नी कौन है, बेटी है, और रंजित कौन है, बेटा है ना। रंजित बेटा मतलब कि ये जो है मंजू और राधा की, ये जो है मुन्नी और रंजित भाई बहन हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमा दे करके आप लिख दीजिए रंजित, रंजित। अब इस डायग्राम से भी देखिए ब्रजमोहन का बेटा है, यहाँ से भी देखिए ब्रजमोहन का कौन हो गया, ये बेटा हो गया, प्लस दे दीजिए। मुन्नी जो है बेटी है, तो कॉमा दे करके आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, तो मुन्नी लिख दिए। क्या लिख दिए, मुन्नी लिख दिए। क्लियर है। और ये बेटी है तो माइनस कर दीजिए। अब मुन्नी के पति कौन है, अनिल है, तो प्लस दे करके आप क्या लिख दीजिए, अनिल लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, अनिल, और इसके ऊपर दे दीजिए प्लस। अब देखिए सारे मेंबर यहाँ ब्रजमोहन था, है ना। देखिए अब आ गया अनिल, मुन्नी और रंजित, तो देखिए रंजित, मुन्नी और अनिल यहाँ आ गया। क्लियर है। अब इसे हटा दीजिए, ये तो रफ किए हुए थे, है ना। चलिए अब जो है मेरा डायग्राम जो है कंप्लीट हो गया। डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से अब आंसर को निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन पे नहीं आकर के, जैसे हम लोग डायग्राम पहले समझ रहे थे, उस तरह से पहले क्या करेंगे, डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद जा करके फिर क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। क्लियर है। अब देखिए ये ब्रजमोहन के ये कौन है, पिताजी है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये पिताजी है। अब देखिए यहाँ जो है ये ब्रजमोहन का, सॉरी, राधा के पिताजी हैं, है ना। अब देखिए यहाँ अगर ये ब्रजमोहन की बात करते हैं तो मंजू, ये मंजू, फिर राधा, रंजित और ये मुन्नी, ये चारों जो है क्या हो जाएंगे, बेटा और बेटी। जिसमें से है मंजू, राधा और मुन्नी पुत्री हो जाएगी, और रंजित जो है क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। क्लियर है। और ये इनके मंजू जो है बेटी है, और ये बेटी के पति है, तो बेटी के पति कौन हो जाएंगे, दामाद। और फिर जा करके यहाँ मुन्नी के ये कौन है, पति है, तो ये क्या हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे। तो फिर ये मंजू, राधा, रंजित और ये मुन्नी के लिए ब्रजमोहन जो है पिताजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। और ये पृथ्वी और अनिल के लिए ये जो ब्रजमोहन है क्या हो जाएंगे, ससुर जी हो जाएंगे। क्लियर है। अब ये आपस में जो है ये चारों क्या है, भाई बहन है, जिसमें बहन कौन कौन है, मंजू, राधा और मुन्नी, भाई कौन है, तो रंजित। अब आते हैं पृथ्वी और अनिल के बीच अगर संबंध देखा जाए तो क्या होगा, है ना। पृथ्वी और अनिल के बीच अगर संबंध देखते हैं तो ये पृथ्वी की कौन है, पत्नी है ना। पत्नी की बहन, भाई और फिर पत्नी, तो ये पत्नी के बहन के पति, है ना। तो आप लोग जैसा कि जानते होइएगा कि पत्नी है ना, पृथ्वी के ये कौन है, मंजू पत्नी है, और पत्नी के बहन मतलब साली, है ना, और साली के पति क्या कहलाएंगे, तो साढ़ू भाई। क्या हो जाएगा, साढ़ू भाई। तो ये पृथ्वी और अनिल के बीच में जो संबंध है, कैसा संबंध है, तो साढ़ू भाई का है। क्लियर है। एक चीज और समझिए, यहाँ मंजू और राधा ये
और रंजित और मुन्नी ये आपस में तो भाई बहन हैं, लेकिन ये पृथ्वी के लिए ये पत्नी हो जाएगी, है ना। और राधा साली, रंजित जो है साला हो जाएगा, और मुन्नी जो है फिर साली हो जाएगी, अनिल जो है साढ़ू भाई हो जाएगा, ठीक है। अब राधा के लिए आते हैं तो ये राधा और राधा के ये कौन है, बहन, और बहन के पति फिर क्या हो जाएगा, बहनोई, है ना। तो इस तरह से हम देखें, इसी प्रकार से इधर भी आते हैं तो आंसर निकल जाएगा, है ना। जैसे रंजित, तो रंजित जो है ये अनिल का कौन हो जाएगा, साला हो जाएगा, और रंजित के लिए अनिल जो है फिर बहनोई हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए हर एक पर्सन से क्या रिलेशन है ये क्लियर है, क्या है, क्लियर है। आंसर निकालना क्या है, सीख गए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो बताइए पृथ्वी का अनिल से क्या संबंध है। कह रहा है कि पृथ्वी का अनिल से क्या संबंध है। तो अनिल के पास खड़े हो जाए, राइट साइड में बोले हुए थे, है ना। राइट साइड वाले को क्या करते हैं, बुलवा देते हैं। तो अनिल, अनिल के ये कौन है, पत्नी, और पत्नी के ये भाई, फिर जाकर के पत्नी की बहन, और पत्नी की बहन मतलब साली, और साली के पति कौन हो जाएंगे, तो साढ़ू भाई। क्या हो जाएगा, साढ़ू भाई। तो इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, साढ़ू भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साढ़ू भाई हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, साढ़ू भाई हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, साढ़ू भाई। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कपिल और महेश्वर भाई है। क्या कह रहा है, कपिल और महेश्वर भाई है। तो इसे लिख लीजिए कपिल, है ना, लिख लीजिए कपिल, और कॉमा दे दीजिए, भाई है तो, और लिख दीजिए महेश्वर। क्या लिख दीजिए, महेश्वर। कपिल और महेश्वर भाई है, तो क्लियर कह दिया कि दोनों के बीच में भाई का संबंध है। तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कपिल और महेश्वर भाई है, क्लियर है। आगे अब कह रहा है प्रमोद और कन्हैया चचेरा भाई है। तो इसे भी लिख लीजिए, प्रमोद और कन्हैया क्या है, चचेरा भाई है। तो लिख दीजिए प्रमोद और फिर लिख दीजिए कन्हैया, प्रमोद और कन्हैया। अब जो है चचेरा भाई है, तो ये तो क्लियर कर दिया कि चचेरा भाई है मतलब मेल है, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप लोग बताइए क्या इसके बीच में जो है हम कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। भाई बोला है चचेरा भाई, नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए करते हैं कि सहोदर भाई बहन है। सहोदर भाई बहन कहने का मतलब हो गया कि एक माँ बाप के संतान, है ना। और चचेरा कहने का मतलब हो गया कि इनके पिताजी दोनों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन इनके दोनों को जो पिताजी का जो होगा संबंध दोनों के बीच में भाई का होगा, है ना। कहने का मतलब यहाँ नहीं दे सकते, कॉमा देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि इनके पिताजी होंगे, है ना, और फिर इनके पिताजी होंगे। ये दोनों के पिताजी जो होंगे अलग अलग होंगे, ठीक है। और इनके दोनों पिताजी के बीच का जो संबंध होगा क्या होगा, भाई का होगा। तो कॉमा दे दिए, क्लियर है, ये चीज समझ गए। फिर आगे कह रहा है सुधा जो है कृष्णा की बेटी है। सुधा जो है कृष्णा की बेटी है। तो सुधा कृष्णा की बेटी है, तो कृष्णा लिख दीजिए, और कृष्णा की बेटी कौन है, तो सुधा। तो सुधा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बेटी है तो क्लियर है। कृष्णा जो है, ये कृष्णा की बेटी कौन हो गई, सुधा हो गई, ठीक है। तो कृष्णा जो हो गई, सुधा कृष्णा की बेटी है। तो सुधा जो है कृष्णा की बेटी है, ये हो गया। प्रमोद कन्हैया जो है चचेरा भाई है, कपिल और महेश्वर क्या है, भाई है, क्लियर है। आगे पढ़िए। तो कह रहा है कृष्णा जो है किरण की बुआ है। कृष्णा के बारे में कह रहा है कि किरण की बुआ है। एक चीज बताइए, कृष्णा जो है किरण की बुआ है, तो किरण की जो बुआ है तो ये क्या हो जाएगा, बुआ है तो मतलब ये माइनस हो जाएगा कृष्णा, ये चीज क्लियर है। और कृष्णा किरण की बुआ है, इस लाइन को अभी रहने दीजिए। आगे पढ़िए। तो आगे कह रहा है कि किरण के पति का ससुर जो है महेश्वर है ना। किरण के पति का ससुर, तो किरण के जो पति है उनके ससुर महेश्वर है। तो मतलब कहने का मतलब हो गया कि
ये जो हो गए डायरेक्ट नहीं बोल करके इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि किरण के पति का ससुर महेश्वर, मतलब किरण के पिताजी होंगे, है ना, किरण के पिताजी होंगे तभी तो इनके पति के कौन हो जाएंगे, महेश्वर। बोलिए, किरण के ये पिताजी होंगे, ये बेटी होगी, तभी तो इनके जो भी मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पति है, तो किरण के पति और पति के ससुर महेश्वर मतलब किरण के कौन हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। इनडायरेक्ट वे में बोला है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोला कि किरण के पिताजी है, ये चीज हो गया। चलिए यहाँ हो गया, आगे पढ़िए। तो फिर जाकर के कह रहा है किरण के पति का ससुर महेश्वर है तथा साला जो है कन्हैया है, और फिर कह रहा है कि साला जो है कन्हैया है ना। अब देखिए साला जो है कन्हैया है, तो एक चीज देखिए, ये किरण के बोले हैं कि ये कौन है, पति है, क्या है, पति है, क्या बोले हैं, पति है, मान लेते हैं कोई पति है ना। और ये हो गए ससुर जी, हो गए किरण के पति के ससुर। अब बोले कि तथा साला जो है कन्हैया है, मतलब कि साला जो कन्हैया मतलब इनके पत्नी के भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पत्नी के भाई। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉमा दे करके, क्या लिख दीजिए, कन्हैया, क्या लिख दिए, कन्हैया। अब देखिए किरण के पति और इनके पति के ये ससुर हो गए तथा साला कन्हैया, क्योंकि इनके पत्नी और पत्नी के भाई को क्या बोलते हैं, साला, और दे दीजिए प्लस। क्लियर है ये। तो प्रमोद का कपिल से क्या संबंध है, तो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रमोद का कपिल से क्या संबंध है। और एक लाइन और छोड़े हुए थे, कृष्णा जो है किरण की बुआ है, क्या छोड़े हुए थे, कृष्णा जो है किरण की बुआ है, किरण की बुआ है। अब आइए इस लाइन को भी देख लीजिए, कृष्णा किरण की बुआ है, तो कृष्णा है ना, कृष्णा कह रहा है कि किरण की जो है बुआ है, यही कह रहा है ना, कृष्णा किरण की बुआ है। तो यहाँ हो गया क्या चीज हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा किरण की बुआ। अब किरण यहाँ है, ठीक है, कृष्णा के बारे में कह रहा है कि किरण की बुआ है, और कृष्णा, अब ये जोड़ना सीखिए, कृष्णा जो है, कृष्णा किरण की बुआ, तो किरण के ये कौन है, ध्यान से देखिए, तो ये किरण के ये पिताजी, और बुआ किनको बोलते हैं, तो बुआ जो है हम लोग किनको बोलते हैं, पापा जी के बहन को, किनको बोलते हैं, पापा जी के बहन को। जिस लाइन को छोड़े हुए थे उसको देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, कृष्णा किरण की बुआ है, तो ये कृष्णा यहाँ है। अब करें किरण की बुआ, तो किरण की बुआ कब होगी, जब इनके पिताजी के ये कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख दीजिए कृष्णा, और कृष्णा और ये बुआ है तो माइनस। अब देखिए यहाँ जो है, और कृष्णा की एक बेटी थी, कौन, सुधा, तो यहाँ पे देखिए किरण की ये बुआ हो गई कृष्णा, और कृष्णा की एक बेटी है सुधा। तो इस डायग्राम को इसमें क्या करिए, जोड़ लीजिए, क्या करिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कॉमा दे करके यहाँ क्या लिख दिए, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा, और कृष्णा की एक जो है यहाँ पे दे दीजिए, कौन है, ये बेटी है, और बेटी कौन है, सुधा, और ये हो गया क्या, माइनस। ये तो जोड़ दिए, ये हो गया खत्म रफ की काम। आगे देखिए, तो ये प्रमोद और कन्हैया के बारे में जो बोला है कि प्रमोद और कन्हैया जो है क्या है, चचेरा भाई है। तो यहाँ कन्हैया तो आ गया, क्या है, कन्हैया जो है आ गया, कन्हैया जो है क्या है, महेश्वर का बेटा है। तो महेश्वर और कपिल आपस में क्या है, भाई है, मतलब इनका कपिल का जो बेटा होगा, तो कपिल का, यहाँ कन्हैया आ गया तो कपिल, ये प्रमोद बच गया, तो यहाँ लिख दीजिए प्रमोद, क्या लिख दीजिए, प्रमोद। अब देखिए प्रमोद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस प्रमोद जो है कपिल का बेटा और महेश्वर का बेटा कन्हैया, इनके दोनों के पिताजी आपस में क्या है, भाई, और दोनों के ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, चचेरा भाई। और वही चीज आपसे वहां कह रहा था, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है एक चीज क्लियर नहीं है, और क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, सिर्फ मान लिए थे क्या कि किरण की कोई पति है और उनके पति का ससुर महेश्वर है और साला जो है कन्हैया है, ठीक है। अब समझिए, डायग्राम समझ लेते हैं, फिर आंसर निकालेंगे। ये भी रफ का जो है काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। डायग्राम को समझिए, तो ये प्रमोद के लिए कपिल क्या हो जाएंगे, तो पिताजी, और महेश्वर क्या हो जाएंगे, तो चाचा, और कृष्णा जो है क्या हो, कृष्णा बुआ हो जाएगी। क्लियर है, कृष्णा बुआ हो जाएगी। अब किरण के लिए आते हैं, तो किरण के ये पिताजी, तो ये क्या हो जाएंगे, चाचा, और पिताजी की बहन फिर बुआ, ठीक है। और किरण, कन्हैया और सुधा,
ये सॉरी सुधा नहीं, किरण और कन्हैया दोनों क्या है आपस में भाई बहन है, तो किरण बहन हो जाएगी, कन्हैया भाई हो जाएंगे। तो किरण के लिए ये पिताजी, तो कन्हैया के लिए भी ये पिताजी, और कन्हैया के लिए ये कौन हो जाएंगे, चाचा, और कृष्णा बुआ। सुधा के लिए आते हैं तो सुधा और सुधा की ये माँ है ना, सुधा की ये माँ है, और माँ के भाई कौन है, महेश्वर और कपिल। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सुधा के लिए मामा, तो कपिल और महेश्वर के लिए सुधा कौन हो जाएगी, भैगनी हो जाएगी, और कृष्णा के लिए ये क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। ठीक है, और फिर कृष्णा के लिए बात करते हैं तो ये कन्हैया और किरण जो है, कन्हैया क्या हो जाएगा, भतीजा, और किरण हो जाएगी भतीजी। और कृष्णा के कपिल भी भाई है, तो कपिल का भी बेटा ये प्रमोद जो है क्या हो जाएगा, भतीजा, और प्रमोद, किरण और कन्हैया के लिए ये कौन हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। हर एक का रिलेशन, हाँ अगर इसमें ऐसे रिलेशन पूछ दे कि प्रमोद और सुधा के बीच रिलेशन देखें, तो प्रमोद के लिए ये जो है क्या हो जाएंगे, ये बुआ, मतलब ये फुफेरी बहन हो जाएगी। ठीक है, और इधर आते हैं कन्हैया, किरण और प्रमोद, तो ये इनके मामा के लड़का, मतलब ममेरा भाई बहन हो जाएंगे। अब देखिए ये डायग्राम में जितना मैक्सिमम रिलेशन बन सकता था, हर एक रिलेशन के बारे में देख चुके हैं। अब एग्जाम में तो कोई एक रिलेशन पूछेगा किसी दो व्यक्तियों के बीच में। चलिए देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रमोद का कपिल से क्या संबंध है। कह रहा कि प्रमोद का कपिल से क्या संबंध है। फिर से यहाँ देखिए दो नाम आया, प्रमोद और कपिल, तो क्या बोले हुए थे, राइट साइड वाले के पास आ जाएंगे और वहाँ से राइट साइड वाले के पास आ जाएंगे और बोलवा देंगे, है ना। तो प्रमोद का कपिल से क्या संबंध है, तो कपिल जो है, कपिल यहाँ है, कपिल का देखिए प्रमोद से क्या संबंध है, तो कपिल का प्रमोद क्या है, बेटा है। कपिल का प्रमोद क्या है, बेटा है, क्या है, बेटा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। क्लियर है। देखिए कितने अच्छे से अगर डायग्राम बन जाता है ना, डायग्राम बन जाता है, तो डायग्राम बनाने के बाद हर एक रिलेशन दिखता रहता है कि किसके बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फिर से क्या करिएगा, जो भी अभी दो क्वेश्चन 8 और 9 करवाए हैं, इससे आप लोग क्या करिएगा, फिर से क्या करिएगा, बनाइएगा, और पिछला भी जो भी क्वेश्चन करा चुके हैं उसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, फिर जा करके कल जो है अभी टाइप 1 में ही कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, है ना, क्लास के बारे में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।